प्लीज। हम लोगों को अपने इमोशंस को या फीलिंग्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। क्यों? बिकॉज आज तक इमोशंस और फीलिंग को हैंडल करने के लिए हम सब्सटेंस का इस्तेमाल करते रहे। हम खुश होते हैं तो नशा करते हैं, हम दुखी होते हैं तो नशा करते हैं, पार्टी होती है तो नशा करते हैं, हमारे पास कोई दिक्कत आ जाती है तो नशा करते हैं। हमारे लिए हर फीलिंग का सॉल्यूशन क्या है? नशा, सब्सटेंस। सो हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, we can solve all of this with our substance. Now suddenly we decided that this substance is out of our life. ये substance हमारी लाइफ के बाहर हो गया। अब हम एंग्री हैं तो क्या करें? हैप्पी हैं तो क्या करें? सैड हैं तो क्या करें? एजिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कैसे इसको मैनेज करें? ये बहुत बड़ा एक बार बार मन में डाउट चलता है और रिपीटेडली ड्यूरिंग दीज टाइम हम अगेन एंड अगेन दोबारा से अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स आवर ओल्ड बिहेवियर, क्योंकि दैट इज द इजीएस्ट वे वी हैव टू डील विद दिस। आज की तारीख में अगर आप यहाँ पे ना बैठे होते और आपके मन की कोई भी थोड़ी बात ना माने तो हमारे पास इजीएस्ट सॉल्यूशन उसको डील करने का क्या है? वी विल कंज्यूम सब्सटेंस। सो समवेयर रिपीटेडली हमारे बिहेवियर में, हमारे इमोशंस में ये ट्रैप जैसा हो गया है। हर इमोशंस का डीलिंग नशे से, और ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। बिकॉज जब आप इमोशनली अपसेट हो तब मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव नो कंट्रोल ऑन सेल्फ। एंगर में हमारे को अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, हमें यही नहीं पता है कि हम क्या करें, तो हम अपनी उस क्रेविंग को या उस फीलिंग को कैसे हैंडल कर पाएंगे? नाउ ये बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि जब आप यहां से वापस जाओगे तो सारा अनफिनिश्ड बिजनेस आपके सर पे आ जाएगा। क्या है ये अनफिनिश्ड बिजनेस? अचानक से हम लोग नशे की हालत में यहां पे आए, बट बाहर तो हमने बहुत कियोस्क क्रिएट किया हुआ था, झगड़े थे, लोन थे, फोन के बिल नहीं पे किए हुए थे, किसी से पैसा उधार लिया हुआ था, और जैसे ही हम वापस अपनी जिंदगी में पहुंचे हम तो वैसे ही मर मर के जीना सीख रहे हैं, नशे से उठ के चलना सीख रहे हैं, वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स, और अचानक से हमारे सर पे इतना सारा बोझ आ गया। अब हम उन प्रॉब्लम्स को डील करें, अपनी रिकवरी को डील करें, अपनी फैमिली को डील करें, सोसाइटी को डील करें, समझ में ही नहीं आ रहा। और उस टाइम में इजीएस्ट एस्केप क्या लगता है? दोबारा से कर लो, हो गया सब सॉल्यूशन। So lot of time we relapse in these weak moments. Now there are 3 techniques we can use and these are very helpful, but we need to really practice them. देखो यहाँ पे मैं बार बार समझा रहा हूँ, मेरे समझाने का फायदा नहीं है जब तक उस चीज को हम अपने बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। अभी तक डिफॉल्ट क्या है? अभी तक डिफॉल्ट है ओल्ड बिहेवियर, अट्रैक्शन एंड गोइंग बैक टू सब्सटेंस। अभी तक क्या हो रहा है? रिपीटेडली यही हो रहा है कि हम वो बिहेवियर को बार बार दोहराते हैं, नशा करते हैं और चीजें वो ही बार बार हो जाती हैं। नाउ हम इस बिहेवियर को बंद करके एक नया बिहेवियर, न्यू बिहेवियर डेवलप करना चाहते हैं। वी वांट ए न्यूनेस इन लाइफ। अब न्यूनेस कैसे आएगी? सो न्यूनेस लाने के लिए हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये 3 तरीके हैं इसको डील करने के। सो फर्स्ट इज
सिट थ्रू। वो जेल वाले हैंडकफ होते हैं ना, वो एक कंफर्टेबल चेयर में लगा लो और जाके अपने आप को बांध दो कि बॉस जब तक मेरा दिमाग ठंडा नहीं होगा मैं तो इस जेल के निकलूंगा नहीं। और आराम से बैठो, अपने आप को रिलैक्स करो और अपने विचारों को देखो, अपनी लाइफ को स्कैन करो और तुम रियलाइज करोगे कि ये गुस्सा, एंगर फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट्स में चला जाता है। सो क्या कहते हैं इसको, कह लो इमोशन। फीलिंग्स क्या है? इमोशन। अब इसको डिवाइड कर दो, एनर्जी इन मोशन। कोई रुकी भी नहीं है, ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है कि रुकी रहेगी। बॉस किसी का भी दुख आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जीवन भर के लिए हो गया हो। फैमिली मर जाती है, भूल जाते हैं। नए नशा करते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, अगली बार हम उसके बारे में नहीं सोचते। नाउ एवरीथिंग इज मोबाइल, नथिंग इज स्टैटिक। लेट्स से सुनामी हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ, कल उसकी एनिवर्सरी थी और आज एनिवर्सरी है 26/11। वी डोंट रिमेंबर, हमें याद ही नहीं कि ताज पैलेस होटल में ऐसा कुछ हुआ था। नाउ इसका मतलब ये तुम्हारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन कोई लास्ट नहीं करने वाला है। बस हमें उस मूवमेंट पे अपना आप को किसी तरह से प्रोटेक्ट करना है। नाउ दिस टेक्निक इज ए सिट थ्रू। लेट जाओ, आइसोलेशन में बैठ जाओ, गाने सुन लो, चैंटिंग कर लो, कुछ भी कर सकते हो। प्लीज उस टाइम में कोई एक्शन मत करो, क्योंकि सारे एक्शन तुम्हारे को अपने डिफॉल्ट बिहेवियर की तरफ ले जाएंगे कि कर लेना। सो फर्स्ट टेक्निक, सो जब भी गुस्सा आ रहा हो, जब भी तुम्हें लग रहा हो दूसरा जना अनरीजनेबल है, तुम्हारी बात को फॉलो नहीं कर रहा है, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, एंग्री हो रहे हो, यहां बैठो, प्रैक्टिस करो। बार बार सोचो झगड़ा हो गया, रिलैक्स। बार बार सोचो मम्मी पापा ने गुस्सा किया, रिलैक्स। बार बार सोचो मेरी बात नहीं मानी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, सामने वाले का सर फोड़ दूंगा, सिट, रिलैक्स। बॉस कोई रीजन नहीं है कि हम अपना दिमाग खराब करें और वापस जाके फिर उसी नर्क में पहुंच जाएं, ड्रग्स के नर्क में। सो फॉर रिकवरी वन अप्रोच इज सिट थ्रू। कहीं पे भी बैठ जाओ, पेड़ के पास बैठ जाओ, रेलवे स्टेशन पे बैठ जाओ, जहां पे हो वहीं पे एक कॉर्नर देखो, अपना आप बैठ जाओ। 5-7 मिनट में दिमाग ठीक हो जाएगा, उठो चल दो, ठीक है। नाउ सेकंड, आर्ग्यू विद। क्यों कह रहे हैं ये लोग ऐसे? शायद ये मेरी फीलिंग समझ नहीं रहे। मैं कोई गंदा इंसान थोड़ी हूं, ये तो सरकमस्टेंसेस हैं, हालात ने मुझे ऐसा बना दिया है, मैं थोड़ी करना चाहता था वैसा। एंड ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं। बॉस बात करो अपने आप से, चैलेंज योरसेल्फ, करेक्ट योरसेल्फ, रिलैक्स योरसेल्फ एंड रिजॉल्व इट। बहुत सारा अनफिनिश्ड बिजनेस हम लेके बैठे हैं अपने दिमाग में, बहुत सारे पुराने विचार हमें हॉन्ट कर रहे हैं। जब तक हम इस चीज को डील नहीं करेंगे हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे। अनलेस until we learn to deal this, there will be no progress in our life. अटक गए, हमें पता ही नहीं है, हमारी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है, सब लोग आगे निकल गए। देख लो, आप में से कुछ लोग कॉलेज में फंसे हुए हो, कुछ लोग अपने काम में फंसे हुए हो,
कुछ लोग घर में फंसे हुए हो, कुछ लोग हेल्थ कंडीशन में फंसे हुए हो, लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही है, बाकी सब जने चलते जा रहे हैं, आप वहीं खड़े हो। अब इस चीज में बहुत फ्रस्ट्रेशन तो होगा और लोग आपका फायदा भी उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? बिकॉज यू हैव गिवन देम अपॉर्चुनिटी। आप जिम्मेदार नहीं थे अपने बिहेवियर के लिए। जो लाइफ आगे बढ़ी आप उसके हिसाब से अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हो। अब आप शादीशुदा हो, क्या आप कॉलेज स्टूडेंट की तरह बिहेव कर सकते हो? नाउ यू आर वर्किंग, कैन यू बिहेव लाइक 10th स्टैंडर्ड एंड जिद? नो बॉस, लाइफ इज मूविंग, यू आर स्टिल। और ये जब तक अपनी फीलिंग्स को चेंज नहीं करोगे, उनसे आर्ग्यू करो, बदलो और अपना आप को रियलाइज करो कि बॉस तुम अटक गए और तुम उन्हें मौका दे रहे हो। लेट्स से हम में से कोई जना बहुत अच्छा कर रहा है, यहां पे रिकवरी में लोग आते हैं अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, वी ऑल एप्रिशिएट देम, उनको तो कोई गुस्सा नहीं कर रहा। बॉस, आज अगर हम इस परेशानी में ना होते तो क्या हमारे घर वाले हमें पकड़ के बैठे होते? क्या उन्होंने हमें मौका दिया था ना कि तुम अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली लीड करके दिखाओ। Who spoiled that? We spoiled that. So all this back, जितना भी हमारा इमोशनल बैगेज है, प्लीज उसको डील करो और अपना आप को बदलने की कोशिश करनी है। That is, argue with the feeling. And third is ventilate your feeling. Vent with feeling. किसी को अपनी मन की बात कह दो। हमारे मन में बड़ा डर रहता है कि लोग हमारा फायदा उठा लेंगे। साला कौन सी छुपी हुई चीजें हैं? कौन सा तुम मिस्टर गांधी हो या तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो कि लोग तुम्हारे पीछे मिसाइल लगा के लगे हुए हैं कि तुम्हारे को उड़ाना ही उड़ाना है? क्या हो जाएगा? सबको पता है बॉस, वो दिखा रहे हैं, तुम्हारी आंखों की शर्म है कि तुम्हें ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हारी बातें हमें नहीं पता है। बस वेंटिलेट करो, तुम्हें यहां पे भी मौका मिल रहा है, काउंसलर्स हैं, मत छुपाओ अपने गंद को। एक चोट लगी, उसमें मवाद पड़ गया, हम छुपाते घूम रहे हैं। विल इट वर्क? विल इट हील? और हम उस मवाद को निकालेंगे और तब हील होगा। खुद सोचो बॉस, तुम्हारे अंदर गंद भरा हुआ है बहुत सारा, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं। क्यों है? बिकॉज तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, बिकॉज तुमने लोगों को मौका दिया। और है तो है, वो तो चेंज नहीं कर सकते ना। कैन यू चेंज योर पास्ट? Can I teach you what I taught you yesterday and you will be happy for that? क्या मैं रोज एक ही चीज तुम्हें सुनाता रहूं, तुम खुश हो जाओगे? Life is a progressive thing. बॉस, अपनी फीलिंग्स को जब तक वेंटिलेट नहीं करोगे, तब तक बेहतर फील नहीं करोगे, तब तक अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करोगे। और ये तीन चीजें जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं जब हम इस तरह की सिचुएशंस में हैं कि हम अपनी लाइफ को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारी लाइफ क्या हो रही है? आउट ऑफ कंट्रोल। वी आर गेटिंग कंप्लीटली मैड एंड क्रेजी एंड आई थिंक दैट इज द वन ऑफ द रिस्कीएस्ट टाइम वेयर वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल आवरसेल्फ। ठीक है?